हेलो गाइस। जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। बट मैं थोड़ा ठीक नहीं हूँ। मेरी तबीयत ख़राब चल रही है और आज मैं ये वीडियो एक ख़ास पर्पस से बना रही हूँ। आई थिंक आप लोगों को समझ भी आएगा और पसंद भी। मैं बहुत ज़्यादा लंबी नहीं खींचूँगी इस वीडियो को। और मैं कुछ दिन पहले, अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए, दिसंबर में ही गई थी। 24 दिसंबर से मेरा ट्रिप था वृंदावन, मथुरा एक्सप्लोर किया था पूरा। तो एक कहावत होती है ना, कहावत क्या होती है आप लोग जानते होंगे कि जब ऊपर वाले की कृपा हो तो आपके साथ तो कुछ भी हो सकता है। मेरे इतने बीमार होने के बावजूद आज मैं वीडियो बना रही हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ ये अपनी बात शेयर करूँ। वृंदावन गई थी, पूरा घूमा था, सब कुछ एंजॉय किया था। मैंने व्लॉग डाले हैं, आप लोगों ने देखे भी होंगे कि प्रॉपर मैं कहाँ कहाँ गई, कितना एक्सप्लोर किया, कितना टाइम लगा, क्या हुआ, सब कुछ। आज ये वीडियो मैंने इतने दिनों के बाद में बना रही हूँ, तो इसका एक वजह तो मैं बनाना नहीं चाह रही थी। उसका रीज़न सिर्फ इतना है कि कभी कभी भगवान के चमत्कार ऐसे हो जाते हैं ना कि सामने वाले से शेयर किए बिना रहा ही नहीं जाता। मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जब मैं घूमने गई वृंदावन, तो वहाँ बरसाना में फंस गई थी। भीड़ थी, सफोकेशन होती है मुझे भीड़ में, तो बहुत ज़्यादा क्राउड बढ़ गया था। एक्चुअली हम लोग 6 बजे पहुँच गए थे दर्शन करने में। जब तक राधा रानी का गेट खुला तब तक तो 8 बज चुके थे, और 8 बज चुके थे तब तक बहुत ज़्यादा क्राउड आ चुका था। तो गाइज़, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। और वो तबीयत ख़राब हुई थी ऐसे कि मेरा बीपी लो हो गया था। और मतलब बीपी जब लो होता है तो प्रॉब्लम हो जाती है, आप लोग जानते होंगे। मुझे बहुत अच्छी खासी प्रॉब्लम हो गई थी। लेकिन उस दिन मुझे गोवर्धन की यात्रा भी करनी थी। हालांकि मेरी कोई मन्नत नहीं थी, मैं पहली बार गई थी गोवर्धन की यात्रा के लिए। मेरे फ्रेंड्स लोगों को जाना था तो वो लोग गई थी। मैं सुबह, मेरी तबीयत 9 साढ़े 9 बजे के आसपास ख़राब हुई। मेरे अंदर इतनी इच्छा नहीं थी या इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं यात्रा कर पाती। और वो यात्रा छोटी मोटी यात्रा नहीं थी, राधा रानी और गोवर्धन जी की यात्रा पूरी मिला करके 31 से 32 किलोमीटर की यात्रा थी। हिम्मत तो नहीं थी, 11 बजे हम लोग पहुंच गए थे। फिर भी जब ऊपर वाले का चमत्कार होता है, हमें पता नहीं चल रहा है कि ऊपर वाला हमारे साथ है। उसने हमें थाम रखा है। उसने ऐसा हमें थाम रखा था कि 32 किलोमीटर की यात्रा पूरी करते करते पता ही नहीं चला कब 32 किलोमीटर की यात्रा पूरी हो गई। और इतनी तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी कि मेरा बीपी लो हो गया था, मेरे अंदर इच्छा नहीं थी। मेरी फ्रेंड्स भी बोल रही थी कि सरोजनी तुमसे नहीं हो पाए तो एक काम करो, तुम गाड़ी कर लेना, रिक्शा वगैरह कर लेना, तुम यात्रा पैदल मत करो क्योंकि तुम्हारी तबीयत ख़राब हो चुकी है। तो मैंने कहा ठीक है, जितना कर पाते उतना करेंगे, उसके अलावा नहीं कर पाएंगे तो नहीं करेंगे, और गाड़ी वगैरह कर लेंगे, उससे निकल जाएंगे। हालांकि सबके पैर थक गए थे, मेरे भी पैर थक गए थे, पैरों में 1-2 छाले भी आ गए थे। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल है। इतनी दूरी का कोई भी अगर डिस्टेंस तय करेगा तो होता है। कल की बात बताते हैं आपको। कल मेरी ऐसी तबीयत ख़राब थी गाइस कि ऐसा लग रहा था जैसे मैं एडमिट हो जाऊँगी, एडमिट होना पड़ जाएगा। 12 के ऊपर का टाइम हो गया था और मेरी जो तबीयत ख़राब थी, मैं बता नहीं सकती हूँ कि मेरी क्या हालत थी। होता है ना कि जब घर वालों से दूर रह रहे हो और रात में आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो माँ बाप से भी फ़ोन करके बोलने में थोड़ा सा ये होता है कि क्यों परेशान करें उनको, क्योंकि रात हो चुकी है। दिन होता तो मैं शायद कोशिश भी करती कि हाँ कॉल करती, उनसे बात करती। अब आधी रात में 12-1 बजे मुझे माँ की याद भी आ रही है, तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं फ़ोन कैसे करूँ। इतनी रात हो गई है, मम्मी परेशान हो जाएंगी, उनको लगेगा कि क्या हो गया। मेरा मंदिर है सामने, ज़्यादा मूर्तियाँ नहीं है मेरे मंदिर में। कल जो हालत थी,
मेरा जहाँ मंदिर है, जहाँ मैंने मूर्तियाँ रखी हैं, जहाँ मैं पूजा करती हूँ, नीचे बैठी थी फर्श पर, एक हाथ पकड़ रखा था, एक हाथ से उनकी अलमारी पकड़ रखी थी। कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस आंसू निकल रहे थे। बस उनकी तरफ देखकर आंखों के आंसू नहीं रुक रहे थे। तो कुछ और नहीं बोली, सिर्फ इतना बोली कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है माधव, मैं हमेशा अकेली क्यों पड़ जाती हूँ। रोती रही, 1 घंटे रोती रही, 1.5 घंटे रोती रही। पता नहीं चला कि कब तक वहाँ पर बैठे बैठे मैं रोती रही। ठंडी में मेरे हाथ पाँव ठंडे हो गए, मेरी बीपी लो हो गई, मुझे उलझन हो रही है, घबराहट हो रही है, मेरी इतनी तबीयत ख़राब है कि मेरी हिम्मत भी नहीं पड़ रही है कि मैं बाहर भी किसी से हेल्प ले लूँ, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे दिमाग से परे सब एक ही चीज़ दिख रही है कि इतनी भक्ति मैं आपकी करती हूँ, आप मेरा साथ नहीं देते। होता है ना, जब मुसीबत आती है हम लोगों पे, तो सबसे पहले दिमाग से और मुंह से एक ही वर्ड निकलता है कि इतना सब कुछ हम आपके लिए करते हैं, इतना आपको मानते हैं, उसके बावजूद भी आप मेरी रक्षा नहीं करते। लेकिन हम लोग झूठ कहते हैं। हम लोगों को पता ही नहीं चलता कि ऊपर वाला हमारी रक्षा कब कर रहा होता है। वो हमेशा हमारे साथ होता है, हमें महसूस नहीं होता, हमें दिखाई नहीं देता, हमारे और आपके तरीके से बैठ के वो बात नहीं करता, लेकिन उसका हाथ हमारे सर पर हमेशा होता है। चमत्कार मेरी ज़िंदगी में बहुत हुए, लेकिन कोई तकलीफ़ पड़ती है तो शिकायतें कर देती हूँ मैं। क्यों कुछ मेरे सवालों का जवाब नहीं देते। तो गाइस, कल ऐसी तबीयत थी मेरी कि मेरी हालत नहीं थी उठ के पानी पीने की, और आज ऐसी हालत है कि मैंने खाना बनाया है, खाया है, काम भी किया, बर्तन भी धुल के रख के आई हूँ, सारा काम किया है, और मैं एकदम ठीक फील कर रही हूँ। बस ये समझ नहीं आता कि केवल एक पेन किलर लिया था, मेरे पास वही पेन किलर के नाम पे रखी थी, मैंने वही खा ली। मेरे को कुछ नहीं सूझा कि मुझे ये दर्द में खानी है कि दूसरी टैबलेट आनी है दर्द में, कुछ समझ नहीं आया। बस मेरे सामने वही टैबलेट पड़ी थी, मैंने वही उठा के खा ली। बस मेरे मुंह से एक ही चीज़ निकली कि मरना होगा, मर जाऊँगी, वरना सब माधव के हाथ में, मेरा श्याम संभालेगा। और आज मैं ठीक हो गई, बिना हॉस्पिटल जाए, बिना डॉक्टर को दिखाए। हाँ, मैं एकदम तो नहीं ठीक हूँ, लेकिन कल जैसी हालत नहीं है। आज इतना मन थोड़ा सा खुश भी है, दिखे तो नहीं, बहुत मदद की इन्होंने। जब हम उंगली उठा देते हैं ना कि आप कुछ नहीं करते, तो ये सब कुछ करते हैं। बस हमें सब्र रखने की देरी होती है, और कुछ नहीं। मतलब है कि मैं काफ़ी ठीक हूँ। हाँ, बस वो हालत नहीं है कि थोड़ा सा जो पहले थी, चेहरा भी बता रहा होगा कि अभी मेरा काफ़ी डल है, तो रिकवर हो जाऊँगी। बट अब मैं खुशी रिकवर हो जाऊँगी, क्योंकि ऐसे चमत्कार ना रोज़ नहीं हुआ करते। बट आप लोगों से और कुछ नहीं कहना चाहेंगे कि बस यही कि जब ऊपर वाले की कृपा होती है ना, आप समझ नहीं पाते कब, कहाँ, कैसे, क्यों, किसके थ्रू, बस हो जाता है। आप जब दिल से बुलाते हैं, जब आपको तकलीफ़ होती है, जब आप उसको दिल से पुकारते हो, वो आए बिना रह ही नहीं पाते। मेरे श्याम भी कुछ ऐसे ही है। मुझे पता है, मुझे यकीन है, उनकी हर मेहर पे यकीन है कि वो कब मेहर करेंगे मुझ पे, जब मैं तकलीफ़ में होंगी। लेकिन कभी कभी तकलीफ़ें ऐसी बढ़ जाती हैं कि सवाल ऑटोमेटिक उठ जाता है। तो और कुछ नहीं कहना चाहेंगे। उसकी कृपा होती है ना, तो आपकी ज़िंदगी कब चेंज हो जाए
आप सोच भी नहीं सकते। खुद पे भरोसा रखें और खुद से ज़्यादा ऊपर वाले पे भरोसा रखें, बाकी कुछ नहीं। जय श्री श्याम, राधे राधे।